साथियों, आए दिन देश में जहां तहां ऐसी वीडियोस देखने को मिल रही हैं कि लोग घुसते हैं और मसीह लोगों को परेशान करते हैं, उनकी प्रार्थना सभाओं को बंद करवा देते हैं, उन पर तरह तरह के जो है धर्म परिवर्तन के दोष लगाते हैं। ऐसी घटनाएं जो है आए दिन बढ़ती जा रही हैं। कभी कभी तो लगता है कि मसीह समाज जो है गुंडों की गैंग है, कि वो जो है जबरदस्ती उनको धर्म परिवर्तन करवाता है। तो ऐसी विचारधाराएं जो है कभी कभी आती हैं, क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका है। तो क्या इतने ही गुंडागर्दी पर उतर आया है मसीह समाज? और जो ये आते हैं लोग, ये कितने ज्यादा, कितने बड़े जो है कानून को मानने वाले हैं और कितने बड़े भक्त हैं, ये अपने धर्म को कितने मानने वाले हैं और ये किस लिए ये कर रहे हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है और इस वीडियो में एक मृतक की जो है घर वापसी करवाई गई। ये सबसे पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद में हम बात करते हैं। मुर्दे की घर वापसी को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। जी हां, सुनने में आपको शायद अजीब लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। मामला मनोरा विकास खंड के खड़कोना गांव का है। भुइयर समाज के आदिवासी युवक राजेंद्र चौराट की 13 अगस्त को बिजली गिरने से मौत हो गई थी। मृत्यु के बाद राजेंद्र के शव को ईसाई परंपरा के मुताबिक दफना दिया गया था, लेकिन अब उनके परिजन शव को कब्र से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। परिजनों के मुताबिक वो राजेंद्र चौराट का हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, क्योंकि राजेंद्र हिंदू था, जबकि राजेंद्र की पत्नी का कहना है कि मृतक ने ईसाई धर्म अपना लिया था, जिसकी वजह से उसको दफनाया गया। वहीं परिजनों का भी आरोप है कि राजेंद्र का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था। परिजनों ने आस्था थाने में आवेदन देकर शव को कब्र से बाहर निकालने और उन्हें देने की मांग की है। माता पिता, उनके बहन और पूरा समाज के विरोध के बावजूद जबरन उनका अंतिम संस्कार ईसाइयों के शमशान घाट में ले जाकर कर दिया गया। और अभी अभी हम लोग देख करके आ रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ा क्रूस का खूंटा भी उनके सिर के ऊपर गाड़ दिया गया है। इस तरीके से हमारे जनजाति समाज का सबसे रीति रिवाज का हत्या किया जा रहा है और जिससे आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मामले में कार्रवाई नहीं होगी तो हम न्यायालय की दरवाजा खटखटाएंगे और उससे भी बात नहीं बनी तो हम सड़क से लेकर संसद तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम लोग हिंदू धर्म वाले हैं और लोग जबरदस्ती उधर ईसाई वाले ले गए हैं, अपने ईसाई धर्म में उसको दफना लिए। अच्छा। फिर जबरदस्ती में दफना लिए। हम लोग अपने तरफ सब परिवार चाहते थे कि हम लोग हिंदू धर्म तरफ दफनाएंगे बोल के जबरदस्ती उधर उन्हें ईसाई की तरफ ले गए। हम लोग ईसाई धर्म के रीति रिवाज से किए। तो जो राजेंद्र है वो तो हिंदू थे, ये रीति रिवाज में ही थे। छठपान से स्कूल पढ़ रहा था, उसी समय से वो ईसाई धर्म में मान रहा था। ईसाई धर्म में शादी हुआ, स्नान बपतिस्मा सब लिया, इसीलिए हम लोग उधरे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस भाई ने जो है बताया कि मृतक है, उस मृतक को जबरदस्ती उधर दफना दिया गया कब्रिस्तान में और वहां पर उसके सर पर जो है क्रॉस का खूंटा गाड़ दिया गया। और एक बहन ने और बताया कि ये जो है जबरदस्ती सब कुछ हो गया। मतलब ये जबरदस्ती शब्द जो इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरे समझ में ये नहीं आता कि ये जबरदस्ती का जो है कोई अगर मृतक है तो उसे जबरदस्ती कैसे कोई दफना करा सकता है। मतलब जबरदस्ती का ये जो नाम दे रहे हैं मसीह लोगों को, इसको मेरे समझ में नहीं आता कि ये क्यों इस शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं। क्योंकि जबरदस्ती में जो है कोई इतना सीधा सादा तो है नहीं कि जबरदस्ती जो है उसको कुछ भी कर दिया जाए और वो विरोध ना करे। मतलब उनके रिश्तेदार भी वहां आए होंगे। और एक चीज आपको यहाँ देखने को और मिली होगी कि यहाँ पर जो है वो एक भी जो है मसीहियों के पक्ष में नहीं बोल रहा है। ये आए किस लिए हैं लोग? ये आए हैं मसीह विरोध के लिए। और वहां पर एक बंदा भी मसीह के जो है पक्ष में नहीं बोल रहा है, यानी सब लोग मसीह के विरोधी हैं। अब जब सब विरोधी हैं तो वहां पर जबरदस्ती कैसे उसको दफना दिया, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि उस टाइम वो सब कहाँ थे। देखिए उनकी माता ने क्या सच्चाई बताई। जो ये बोल रही थी, ये इनकी ये बचपन से जो है मसीह में विश्वास करता था और इसने संस्कार भी ग्रहण किए। यानी अगर हम विश्वास करते हैं तो हम संस्कार भी ग्रहण कर सकते हैं, जो कि कानून भी, संविधान भी हमें इसकी इजाजत देता है कि हम किसी भी धर्म को जो है मान सकते हैं।
और उन्हीं में जो है इन संस्कारों में जो है आता है दफन विधि का जो संस्कार आता है, मृतक का संस्कार। तो उसी संस्कार विधि से जो है उसको दफनाया गया। लेकिन ये भाई जो आते हैं ये विरोधी बनकर आते हैं और ये कहते हैं कि ये जबरदस्ती इनको दफना दिया गया यहाँ, और घर वालों पर शायद ये प्रेशर डालते हैं ये, और फिर उनसे बुलवाते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो उससे पहले वो इस बात को, इसका विरोध करते, उसको वहां जाने ही नहीं देते। लेकिन ये कितनी जो है नीच बात है कि उस लाश को जो है उसके साथ ये खेल हो रहा है कि उसको फिर से निकाला जा रहा है और उसकी घर वापसी की करवाई जा रही है। तो ये कहाँ तक सही है? ये जो भाई है, इस भाई को आप हर जगह देख लेंगे, ये और भी कई वीडियोस में दिखाई दिए हैं। देखिए एक और वीडियो देखिए इनकी, जिसमें ये कानून को गिना रहे हैं, कानून के बहुत ही बड़े ये जो है भक्त नजर आ रहे हैं। देखिए आप लोग आस्था थाना आए हैं, क्या मामला है और जो आवेदन ज्ञापन दिए हैं उसमें क्या मांग की है? हम FIR दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि भुइहर समाज और हिंदू समाज के ऊपर लगातार फर्जी तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है। तो और जबकि 1905 में यहाँ खड़कोना में एक फादर लिंगटन आकर के 65 परिवार को केवल बनाया था, लेकिन आज लाखों लोगों को ईसाई धर्म बनाए करके ये लोग दावा ठोकते हैं। तो ये लोग फर्जी तरीके से, जबकि धर्मांतरण अधिनियम कहता है कि आप पहले एप्लीकेशन धर्मांतरण के लिए SDM कोर्ट में दें, SDM कोर्ट छानबीन करेगा, दोनों समाज के लोगों को बुलाएगा, दावा आपत्ति के लिए बुलाएगा, इश्तहार निकालेगा, उसके बाद उस पर अनुमति देगा, तब कोई धर्म परिवर्तन कर सकता है। लेकिन आज ये लोग मनमानी ढंग से, फर्जी ढंग से प्रलोभन दे करके भोले भाले आदिवासियों को, हिंदुओं को बरगला करके विदेशी षड्यंत्र के तहत इस देश को फिर से गुलाम बनाने का बहुत बड़ा महापाप और षड्यंत्र चल रहा है। उसके विरुद्ध में यहाँ के फादर, सिस्टर, बिशप और जितने भी धर्म गुरु हैं जो प्रलोभन देकर चंगाई के नाम पर जो करते हैं, उसके विरुद्ध में FIR कराने आए हैं हम लोग। यही हम तो अभी ऐसी क्या घटना हुई है जो आज आप लोग को यहाँ आना पड़ा? 1 तारीख को भुइहर समाज के सामुदायिक भवन का उद्घाटन था, वहाँ पर भूमि पूजन था। तो वहाँ पर कुछ हमारे ईसाई बहनों के द्वारा, भाइयों के द्वारा वीडियो गलत तरीके से वायरल किया गया, फर्जी तरीके से तोड़ मोड़ करके। और तभी हम लोगों को पता चला कि 11 भुइहर समाज, आज़ादी से लेकर अब तक भुइहर समाज कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया था, लेकिन 11 परिवार पे लोग करा चुके थे चंगाई और दबाव और धोखा और छल कपट से। तो ऐसा मामला जब समाज के द्वारा बताया गया, तब हम लोगों को ये कार्रवाई करने की क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से हम चाहते हैं कि जिसको भी धर्म परिवर्तन करना है तो भारतीय संविधान और कानून के दायरे में रहकर SDM के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन दे करके पूरी प्रक्रिया, भारतीय संविधान की पूरी प्रक्रिया और छत्तीसगढ़ धर्म अधिनियम की पूरी प्रक्रिया के तहत वो धर्म परिवर्तन कराएं। हमें उनसे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फर्जी तरीके से अगर कोई कराता है, कानून के विरुद्ध में कार्य करता है, तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करने का हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं। साथियों, यहाँ पर आपने देखा कि ये भाई धर्म परिवर्तन का जो है सपोर्ट कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि आप धर्म परिवर्तन करो, लेकिन कानून के तरीके से करो, हम सहमत हैं उस पर। और ये जो हो रहा है ये फर्जी है। यानी ये इन्होंने पूरा बताया कि किस तरीके से धर्म परिवर्तन करवाया जा सकता है। तो उसका प्रोसेस भी इन्होंने बताया कि जो है डीएम को जो है एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और उसके बाद ही जो है धर्म परिवर्तन मान्य होगा। लेकिन ये किस मुद्दे पर बोल रहे हैं कि धर्म परिवर्तन हो गया और कुछ नहीं मिला इन्हें, तो इन्होंने बोल दिया कि फर्जी धर्म परिवर्तन का नाम फिर से इन्होंने ला दिया, एक जबरदस्ती और एक फर्जी। यानी ये जो है नए नए शब्द बना रहे हैं। तो ये पता नहीं करना क्या चाहते हैं, इनका मकसद समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहते हैं। एक तरफ ये धर्म परिवर्तन का जो है प्रोसेस भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि इसी तरीके से धर्म परिवर्तन किया जा सकता, वही मान्य होगा, नहीं तो फर्जी है। और फिर उसे धर्म परिवर्तन भी बता रहे हैं, धर्म परिवर्तन का विरोध भी कर रहे हैं। तो ये पता नहीं ये जो है क्या चाहते हैं, इनका मकसद क्या है। साथियों, हम बताते हैं इनका मकसद जो है साफ है। इनका मकसद है फायदा जहां पर होगा वहां पर इनके लिए जो है गलत भी सही हो जाएगा और सही भी गलत हो जाएगा। ये केवल और केवल अपना नाम कमाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए
और जो है राजनीतिक फायदों के लिए ऐसा काम करते हैं। एक और वीडियो छत्तीसगढ़ से है, इसे जरूर देखिए। एक साथ इतवार के दिन हमला एक ही संगठन करवाता है और यहाँ आग भोंकने में रायमुनिया भगत जो एमएलए चुन के आई है हमारे वोटों से, आज वो हम ही को आग लगाने में लगी हुई है। मैं रायमुनिया जी आपको थोड़ा बड़ा स्पष्टता से बता रहा हूँ और इसको आपने खुद अभी अपने उद्बोधन में स्वीकारा है कि जशपुर में 2 लाख ईसाई है। जब लड़ाई से, तीर से, तलवार से जीत सकला तो धार्मिक रूप से यहाँ पे गुलाम बने और वो 65 लोग आए पूरा जशपुर में 2 लाख। तो क्या ईसाई लोग को आप ऐसा ही प्रतिसाद देंगे? आप इस बात को सोच लीजिए। ठीक है, हमारा ईसाई समाज इस वक्त थोड़ा कांग्रेस से बहुत ज्यादा नफरत में था क्योंकि हमारे साथ उत्पात हुए थे, तो इतने ज्यादा आत्मविश्वास में मत रहिए कि आप हमको मार मार के राज भी करते रहेंगे कि वोट हमारा खाएंगे और डंडे हम पे चलाएंगे। आपकी 2 बात को मैं चुनौती देता हूँ। आप कहती हैं कि आदिवासी हिंदू है, तो या आप सच बोल रही हैं या सुप्रीम कोर्ट सच बोल रहा है। आप महान विद्वान है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है ऐसा मैं मानता हूं, तो सुप्रीम कोर्ट की बात को विलोपित कर दिया जाए। आप एक आदेश पास करिए कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ बेवकूफ लोग भरे हैं जिन लोगों ने उल्टे सीधे निर्णय दिए हैं। और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि आदिवासी सारना जो होता है वो धर्म रहित समाज है, वो चाहे कोई भी धर्म को अपना सकता है। देखिए साथियों, ये एक भाई हैं जो हमेशा मसीही लोगों के लिए तत्पर रहते हैं, आगे बढ़ चढ़कर उनके लिए जो है खड़े रहते हैं जब उनके ऊपर अत्याचार होता है, और कानून की बहुत अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। इन्होंने ये वीडियो शेयर किया है और बताया है कि कैसे जब इलेक्शन आते हैं तब मसीही लोगों का इस्तेमाल ये अपने जो है वोट के लिए करते हैं। उस समय ये बता रहे हैं कि मसीही लोग हैं, यानी उस समय ये उन्हें मसीही बता रहे हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब बारी आती है दोष लगाने की, खुद को फेमस करने की, तो ये लोग जो है मसीह लोगों का को बदनाम करने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि जो आदिवासी हैं उनको पूरी स्वतंत्रता है किसी भी धर्म को अपनाने की। उनका कोई धर्म नहीं है, लेकिन उनको स्वतंत्रता है किसी भी धर्म में जाने की, अपनाने की स्वेच्छा से, जो कि संविधान भी हमें जो है इसकी इजाजत देता है। लेकिन फिर भी ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? संविधान की ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संविधान के इतने बड़े पुजारी ये अपने आप को दिखाते हैं कि कितने मानने वाले हैं। देखिए ये संविधान की कितनी इज्जत करते हैं, आप खुद देख लीजिए। धर्म परिवर्तन के आरोप में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मंगलवार की शाम सेंट थॉमस चर्च पर हमला कर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि हिंदू युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने चर्च में तोड़फोड़ मचाई और फिर ताला जड़ दिया। आरोप है कि चर्च के पादरी ने 20,000 रुपए का लालच देकर एक युवक को धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की थी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस से होश उड़ गए। आनंद फानन में चर्च के पादरी की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया। फिलहाल पूरे मामले में 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर आरोपियों को पहचानने की कोशिश में है। पुलिस ने बताया कि उपद्रवियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 452 और 427 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले पर उचित कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन वहीं हिंदू युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो योगी आदित्यनाथ को आदर्श मानते हैं और उनका टारगेट है कि अगले 15 दिनों में 1,35,000 हिंदुओं की घर वापसी करवाना। यह तथ्य प्रकाश में आया कि कुछ लोग अवांछनीय लोग चर्च की ओर अग्रसर हो रहे हैं और चर्च का ताला तोड़ करके अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये गतिविधियां हम लोग के संदर्भ में, हमारे संदर्भ में आती हैं, पुलिस प्रशासन के संदर्भ में, तत्काल हम लोग फौरी स्तर पर वहाँ पहुँच करके सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। प्रथम दृष्टया वहाँ पर 5 से 10 लोगों की भीड़ थी जो कि एक भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे और भारत माता की जय घोष का नारा लगा रहे थे। और इनकी कुछ शिकायतें थी जो आसपास के लोगों से हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें ये कर रहे हैं कि इस चर्च के द्वारा धर्मांतरण की बात कही जा रही थी। क्योंकि ऐसे प्रश्न कि अगर कोई समस्या होती है तो उसके लिए एक संवैधानिक संस्थाएं बनी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, पुलिस है, प्रशासन है। आपको अपनी शिकायत अगर कोई है तो इन संस्थाओं का सहारा लेना चाहिए और ये जांच की विषय वस्तु होती हैं। आप सीधे किसी को आप टारगेट करके आप किसी के निषेधात्मक क्षेत्र में आप प्रवेश करके ताला तोड़ करके आप प्रवेश कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हम लोगों द्वारा की जाएगी। मामला संज्ञान में आने के बाद हमने जो चर्च के पादरी थे उनसे हम लोगों ने संपर्क किया। संपर्क के उपरांत में
उनसे जो उन्होंने तहरीर जो दी उसके आधार पर हम लोगों ने थाना दशाश्वमेध के अंतर्गत मुकदमा अभियोग पंजीकृत करके चिन्हीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। जो हमको सीसीटीवी फुटेज मीडिया बिंदुओं के माध्यम से उसमें प्राप्त हो रही है उसके संदर्भ को दृष्टिगत करते हुए उन लोगों को चिन्हीकरण करके एक टीम बना करके इसमें प्रभावी कार्रवाई बनारस के जो है पुलिस अधिकारी ने किस तरीके से इनके बारे में बताया कि जो है ये ताला तोड़कर जो है उसके अंदर चर्च के अंदर घुस गए और वहां पर जो है हंगामा करने लगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ये कानून और संविधान के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है और ये केवल और केवल जो है किसी एक मकसद के लिए कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान की जो है संविधान इनके सामने कुछ नहीं है। तो ये सब क्या है? ये बिल्कुल गलत है। और जैसा कि एक कहावत है कि पेड़ जो है अपने फलों से पहचाना जाता है। तो यदि आपके फल ही जो है खराब होंगे तो आपका पेड़ भी आप अपने पेड़ को बदनाम कर रहे हैं। यानी धर्म जो है वो हमारा पेड़ की तरह है और हम सब उसके फल हैं। अगर हम ही जो है ऐसे काम करेंगे, हिंसा वाले काम करेंगे और बिल्कुल भी हमारे अंदर प्रेम भाव नहीं होगा तो फिर लोग जो है हमारे धर्म को जो है उससे जज करेंगे। और ऐसी हरकतें जो है धर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं, बल्कि ये हमारे धर्म को बदनाम करने वाली चीजें हैं। यानी ये लोग जो है अगर ऐसा कर रहे हैं तो अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं। एक तरफ बड़ा उदाहरण है मोदी जी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जो देश विदेशों में जाकर अन्य लोगों से, अन्य जाति के लोगों से, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो मुस्लिम हो, हर किसी से मिल रहे हैं, गले मिलते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं। तो उसके द्वारा किस तरीके से जो है प्रेम भाव के द्वारा लोग हिंदू धर्म से अट्रैक्ट हो रहे हैं। मोदी जी खुद बाइबल का अध्ययन करते हैं, बाइबल उन्होंने पढ़ी है और ईसाई धर्म के पर्वों पर वो जाते हैं, उनसे मिलने, उनको भेंट करते हैं। तो किसी भी सबूत के बिना, किसी भी चीज को जाने बिना किसी को परेशान करना ये बिल्कुल गलत है और ऐसा ही आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। आप खुद सोच कर देखिए कि आप जो है कि अपने घर पर हैं और जो है आपको अनेकों काम रहते हैं, लेकिन वहीं कोई आकर आपको फालतू में जो है आपके घर में घुसकर आप पर जो है धर्म परिवर्तन का दोष लगा दे और जो है आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहें, तो ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत लगता है। कानून से चलने के लिए ईसाई धर्म में भी, मसीह धर्म में भी कई संगठन काम कर रहे हैं और वे कानून के खिलाफ अगर कुछ चीजें, यदि कानून के खिलाफ कुछ चीजें होती हैं तो उसका वे विरोध भी करते हैं और सही के साथ भी खड़े होते हैं और गलत का वो विरोध भी करते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि कुछ लोग जो है अपनी वाहवाही के लिए, अपनी जो है पहचान बनाने के लिए, खुद को जो है फेमस करने के लिए ऐसे कदम उठाते हैं और ये लोग जो है इनसे ही कुछ और ग्रामीण भी प्रेरित होते हैं और इसी तरीके से जो है दंगे फसाद होते हैं और लोग जो है बिना किसी नॉलेज के जो है एक दूसरे को परेशान करने लगते हैं, जिससे कि देश में जो है एक नकारात्मक सोच पैदा होती है। जबकि हम देश के जो है सभी नागरिक हैं और ये एक लोकतांत्रिक देश है। इसकी खूबसूरती यही है कि हम जो है अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग हैं और सब मिलकर इसको खूबसूरत बनाते हैं। इस तरीके से एक गुलदस्ता होता है, उसमें तरह तरह के फूल होते हैं और वो उसको सुंदर बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से हम भी अनेक अलग अलग समुदाय से आकर इसको जो है खूबसूरत बनाते हैं। आप जैसा कि देखते हैं कि 15 अगस्त को जो है दिल्ली में इंडिया गेट पर जो है परेड्स निकलती हैं, तो उसमें जो है झांकियां देखने को मिलती हैं हमें, तो वो कितनी सुंदर लगती हैं। तरह तरह के हर राज्य के जो है अलग अलग प्रतिभाएं और जो है कलाकारियां उसमें दिखाई जाती हैं, संस्कृति उसमें दिखाई जाती है, तो कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर लगता है। तो क्या उसका मतलब ये है कि सभी लोग जो है एक ही संस्कृति को फॉलो करने लगे या फिर एक ही संस्कृति का हो गया देश? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये हम सब मिलकर एक खूबसूरत बनाते हैं और इस बात को हमें समझने की जरूरत है और जो है ऐसी चीजों से हमें बचने की जरूरत है। किसी को भी परेशान करना बिल्कुल भी सही नहीं है और इसके लिए कई संगठन हैं और ऐसे ही हमारा राष्ट्रीय मसीह विकास संगठन, जो कि मसीहों के लिए जो है काम करता है, यदि कुछ इसमें गलत होता है उसका कड़ा विरोध करता है और जो है हमेशा मसीह भाई बहन के साथ वो खड़ा रहता है और
आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।